तो क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इसमें? एक तो ये कि आज कौन सा मौका है कहीं पे त्रामी बिछी है तो हम खाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे एक बात से इख्तलाफ है कि अगर ये कोई सोच है कि आप एक जगह पे एब्सोल्युटली टिके रहें, तो इसका मतलब आप ना सोचते हैं ना आपकी ग्रोथ होती है। इंसान की ग्रोथ हो सकती है, इंसान आगे बढ़ सकता है। अगर आपको लगता है कि कहीं पे ठीक अच्छी चीज़ नहीं बन रही है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ से दूर जाने का हक है, बशर्ते कि आप सच्चाई पे हों। लेकिन अब ये भी कौन सा मतलब, बहुत एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, ये भी कौन सा उसूल है कि अगर आप किसी पार्टी से या किसी ग्रुप से जुड़े हैं और अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी आपको लगे रहना है, कुछ वो नहीं हो रहा है, तो ये वो तो कहाँ का शरद साहब इंसाफ की है? बात रही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। रिसेंटली आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी क्विट किया। उससे पहले आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से बाहर हैं, अभी आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हैं। तो ये जो सडन शफल देखने को मिल रहा है कंटिन्यूअसली, सडन इस नहीं पर है ये, सब लोगों की नज़रें हैं। सडन नहीं है ये एक सोच का गमाज है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि अफलातून हूँ मैं, लेकिन एक सोच का गमाज है। मुझे लगा कि जिस चीज़ के लिए मैं गया था शायद वो मिला नहीं, या वो चीज़, वो चर्निंग नहीं हुई, वो डिस्कोर्स नहीं बना वहाँ पे, वो बात नहीं बनी वहाँ पे। अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे। मुझे ज़ाती तो मैं पूरा करूँगा थोड़ा सा, मुझे पहले बोलने दीजिए। तो हो सकता है कि मुझे उनसे ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन जो वक्त का तकाजा है या जो हालात बने, उस एतबार से अगर आप जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है आपको, या आपने खुद डॉन की है जिम्मेदारी, तो उस पे उतरना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर लगता है इंसान को कि शायद ये ठीक नहीं हो रहा है, चलो ये देख लेते हैं, तो उससे बुरा कोई नहीं है मेरे हिसाब से। जिस तरह से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सारे लीडर्स हैं उन्होंने क्विट किया पिछले दिनों में, कई सारे लीडर्स ये कहते नजर आए कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ है क्योंकि बातें सुनी नहीं जा रही। आप भी उस पार्टी के एक फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, क्या आपने भी ऐसी ही चीज़ विटनेस की वहाँ पे कि वहीं किया जा रहा है जो मर्जी का है, किसी की बात नहीं सुनी? विटनेस मैंने नहीं की, मैं उसका शिकार हो गया, क्योंकि मैं बहुत बोलता था वहाँ अंदर। तो मैं शिकार हो गया, जब शिकार हो गया तो फिर निकल आया। सर व्हाट डू यू सर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी जेकेपीसी से? अभी हम बैठे एक दो बार, हमने बहुत सारी बातें की, अभी कुछ और बातें करना बाकी हैं, उसके बाद बता देंगे आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। स्टैंड ऑन स्टेटहुड एंड आर्टिकल 35 एंड 370? मैंने पहले ही नहीं, ये जो लिया हमसे गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया, क्योंकि हमारे एतबार को ठेस पहुंचा। ये तो सीधी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब स्टेटहुड की जो बात है, मैंने पिछली बार भी एक इंटरव्यू में कहा कि ये खुद होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के ऐवान में कहा कि हम वापस देंगे। तो वापस देना हम पे कोई एहसान नहीं है, ये एहसान उनको अपनी उस बात पे है जो उन्होंने हाउस के अंदर कहा है, बहुत जल्द वापस देना चाहिए। सर व्हाट इज आखिरी पीसी सवाल डू आपसे एक पूछना सेकंड सर, एक चाहूंगा मैं, सेकंड आखिरी सर सवाल पीसी क्या कर रही है स्टेटहुड वापस? अब तो होम मिनिस्टर साहब अमित साहब ने बताया कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, बट अभी तक नहीं दिया। व्हाट इज पीसी डूइंग ऑन दैट? अभी हम बैठे, अभी तो जुमा 8 ही दिन हो गए, बैठेंगे, बात आखिरी करेंगे। सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एक अलायंस बनाई गई थी गुपकार डिक्लेरेशन नाम से, जिसमें स्पोक्स पर्सन आप ही के पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। उसमें हमने देखा है कि काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स बार बार बातें कर रहे थे। इलेक्टोरल प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद, डीडीसी इलेक्शंस के बाद, ना ही वो अलायंस कहीं दिखी है, ना ही उस अलायंस की तरफ से कोई बयान कहीं दिखा है, ना ही उस अलायंस के लीडर्स कहीं दिख रहे हैं। मैं आपको वो बात कहूँगा जो मैंने उस इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान कही। मैंने ये कहा कि मैं इसलिए वोट मांगने आया हूँ कि पीएजीडी ने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, जो उन्हें दिया प्रोग्राम। मैंने ये भी उनको कहा इलेक्शन के दौरान कि मैं, जब ये पीएजीडी बना, उस वक्त मैं इसका हिस्सा इसलिए नहीं था कि लीडर्स ने फैसला कर लिया तो कर लिया, मुझे उसमें कोई इतराज़ नहीं है। मैंने ये भी उनसे कहा इलेक्शन के दौरान, मैंने कहा जो पीएजीडी ने कहा है, मुझे नहीं पता ये कैसे वापस मिलेगा, कब वापस मिलेगा, कौन वापस देगा, कौन नहीं देगा, कैसे नहीं देगा और कब देगा। लेकिन चूंकि पीएजीडी ने एक कदम बढ़ाया है, इस कदम को हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि हम कदम जब बढ़ाता है कोई, उसके बाद साथ देना चाहिए, अनलेस ही प्रूव्स अस रॉन्ग और शी प्रूव्स अस रॉन्ग। तो उन्होंने कदम बढ़ाया, हमें साथ देना चाहिए। साथ ही साथ मैंने उन जलसों में ये कहा कि मैं पीएचडी के लीडरान से ये भी कहता हूँ कि आपको गवाह होंगे, आप गूगल कर सकते हैं, गवाह हैं आप, कि अब के बार सच बोलें, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, गलत की कोई गुंजाइश नहीं है। जो अचीवेबल है, जैसे अचीवेबल है, सब बता दें और एक रोड मैप भी दें कि आगे कैसे बढ़ना है। ऐसा थोड़ी है कि आप कोई नारा देंगे फिर आप घर में बैठेंगे। मेरा पूरा, अब बोल सुनते नहीं आप। तो फिर जब इलेक्शंस रिजल्ट बाहर आए, उसके बाद गुपकार ये अलायंस मिला नहीं, दो लोग मिले नहीं, फिर मैंने एक इंटरव्यू दिया, मेरे ख्याल से केन इसको दिया। मैंने उसमें उनको कहा
मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं, आपने प्रोग्राम दिया, आपने कहा बात कही, उसका रोड मैप दीजिए। 3.5 महीने तक तो मैंने किसी को न मिलते देखा न बात करते देखा। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन की बात चली तो उसमें MP साहब ने कहा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा केस कमज़ोर होगा, लोग किसके पास जाएंगे, किससे बात करेंगे। तो मुझे लगा कि आज की तारीख में मुझे लगता है कि दे हैव फेल्ड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू माई अंडरस्टैंडिंग।